अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नया रिव्यू है स्टेशन वैगन जी टूरिंग के हवाले से। तो अभी रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और बैक एंड पे अभी खड़े हैं, मगर स्टार्ट हम आगे से करते हैं। बेसिकली ये है जी टूरिंग स्टेशन वैगन है, 1997 मॉडल है, 2013 की एमनेस्टी की क्लियर है कोयटा में। जो आपको पता है एमनेस्टी हुई थी ऑक्शन, तो उसमें क्लियर हुई थी 2013 में और 14 की रजिस्ट्रेशन है आई गेस इसकी। तो ये है बेसिकली मेरे दोस्त उमर भाई, उनकी ऑनरशिप है और वो मेरा ख़्याल से सेकंड ऑनर हैं इस गाड़ी के। गाड़ी ऑलमोस्ट टोटल जेन्युइन है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं इस वक्त और फिर फर्दर आपको सारी डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रंट का जो बम्पर है जी टूरिंग स्टेशन वैगन का है, लिप जो इसमें लगा हुआ है वर्ल्ड क्लास बम्पर आता है, जो कि जापानीज़ नॉर्मल बम्पर होता है उसका ये लिप लगा हुआ है। फोग लाइट्स ओरिजिनल है, उस पर पेपर लगाया हुआ है और उसके अलावा हेला ग्रिल लगी हुई है। ये रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है। कस्टम मेड बैज लगा हुआ है इसमें, जिसमें ये जापानीज़ में टोयोटा लिखा हुआ है। इसके नीचे नंबर प्लेट के पास आपको एक वो LED बार लगी हुई है। उसके अलावा वैसे तो इसमें क्रिस्टल लाइट्स आती हैं, मगर इसमें ग्लास लाइट लगाई हुई हैं, चेंज हुई हुई हैं। उसके अलावा जो है रूफ़ रैक आपको फ्रंट से नज़र आ रहे होंगे और जो इसके साइड मिरर्स हैं, विंड स्क्रीन पे GT परफॉर्मेंस का स्टिकर लगा हुआ है। साइड प्रोफाइल पे आते हैं इस वक्त हम। तो साइड प्रोफाइल पे एक तो सबसे पहले 15 इंच के अलॉय रिम लगे हुए हैं, लेंज़ो के हैं। ये मेरे ख्याल ब्रांड न्यू लेके उनने लगाए थे। 185 65 15 की प्रोफाइल लगी हुई है, जो कि बेसिकली डेली ड्रिवन है। ये गाड़ी आउट स्टेशंस वगैरह पे भी जाती रहती है, इस वजह से इसको लो नहीं किया हुआ और इसको थोड़ा नॉर्मल टूरिंग के लिए रखा हुआ है। बेसिकली घर के काम, आउट स्टेशंस काफ़ी इसके सफ़र रहते हैं। उसके अलावा जी आपको सबसे जो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, इस गाड़ी में एक स्टिकर लगा हुआ है। तो बेसिकली ये स्टिकर है तो हमने बाद में लगाया, पर ये ओरिजिनल आता है। मैं कोशिश करूँगा इसकी रेफरेंस पिक्चर लगा लूँ, मगर वो एक बेसिकली स्टेशन वैगन में सोनिक वेरिएंट आता है, यानी सोनिक किट है, उसमें ये वाला स्टिकर आया था। उसका हमने अपर पोर्शन यूज़ किया, लोअर नहीं यूज़ किया। उसमें लोअर पोर्शन पे भी स्टिकर है। 3 लाइंस हैं बेसिकली इसमें, दोनों अपर लाइन हमने सिल्वर रखी, नीचे की ब्लैक है। इसके अलावा जी फर्दर बैक पे जाते हैं इसी स्टिकर को देखते हुए। तो इसके बैक पे जो है टूरिंग वैगन सिग्नेचर इसका है। इसके अलावा जी साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी में फुटबोर्ड लगे हुए हैं, साइड स्किट जिसको कहते हैं। ये यकूज़ा किट है बेसिकली, अगर आप यानी कि इसकी किट्स का नाम लें तो ये यकूज़ा किट लगी हुई है। उसके अलावा साइड मिरर जो है ये ज़रा स्क्वायर आता है, इसमें ज़रा नुमाया नज़र आ रहा होगा आपको क्योंकि कलर वाइट है और रिट्रैक्टेबल है और ये पावर वाला है। ये 7 तारों वाला आता है। इसका जो बटन है डिफरेंट होता है, आप क्लिक करेंगे तो वो अंदर प्रेस रह जाएगा। दूसरा टच वाला आता है, 2 टाइप के इसमें बटन्स आते हैं, वो 5 तार वाला होता है, ये 7 तार वाला होता है। इसके अलावा जी इसमें जो है एयर प्रेस आपको एक्सटेंडेड वाले बड़े एयर प्रेस मिल जाते हैं। ऊपर रूफ़ वाली बार्स लगी हुई हैं। इसके अलावा जी बैक की तरफ चलते हैं, आपका फ्यूल लिड आ जाता है। और जैसे कि आपने दूसरा रिव्यू भी देखा था, वो डबल टोन थी, ये सिंगल टोन है। तो गाड़ी में ज़रा डिफरेंस आ जाता है सिंगल टोन और डबल टोन में। थोड़ी मुझे लगता है कि वो थोड़ी लग्जरी लगती है, ये थोड़ी सिंपल सी लगती है, सिंपल एक प्लेन कलर में। उसके अलावा टिंटेड मिरर्स हैं इसके, वही पैसेंजर डोर से लेके पीछे ट्रंक तक इसके प्राइवेसी ग्लास है, जो कि कंपनी से ओरिजिनली आया है। उसके अलावा क्वार्टर ग्लास पे हमारा पेज का नाम लिखा हुआ है, करोला कल्चर वाली जो बार लगी हुई है, ये वाइट भी आती हैं ब्लैक भी आती हैं। ये पेंट नहीं की हुई, तो बेसिकली इसमें वाइट ही थी। कुछ गाड़ियों में वाइट थीम पूरी आई है, किसी में ब्लैक आती है, तो इसमें जो है वाइट है। तो बैक की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको इसका स्पॉइलर नज़र आएगा जी, स्पॉइलर है। इसके अलावा जी स्टेशन वैगन, जैसे कि मैंने लास्ट में भी जिक्र किया था, ये 2nd जनरेशन है। इसके अलावा जी इसमें 4 व्हील ABS है और बैक पे जो टेल लाइट्स हैं ये डिफरेंट आती है। इसकी ट्रंक में भी लाइट है और जो साइड में भी टेल लाइट है, तो ये कंबाइन एक फुल लेंथ में आ जाती है। उस जी टूरिंग का लोगो लगा हुआ है ओरिजिनल
सेंटर पैनल नंबर प्लेट वाला, ये कस्टमाइज़ किया हुआ है हमने। एम्ब्लेम इसका आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ये में लाइट ग्लो करती है। बैक विंड स्क्रीन टिंट है अपना, ओरिजिनल प्राइवेसी ग्लास है। स्पॉइलर है, स्पॉइलर में ब्रेक लाइट है जो कि वाइट ग्लास में है, मगर लाइट इसके अंदर रेड ही जलती है। ट्रंक के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है, वैसे आता नहीं है, बाद में लगाया हुआ है। उसके अलावा इसमें ट्रंक की बार आ जाती है। पीछे इस गाड़ी में किट लगी हुई है और एक स्टॉप लैंप लगी हुई है जो कि स्टैनले की आती है। नीचे JDM का टो हुक लगा हुआ है और वाइपर का ऑप्शन आता है इसमें। इसके अलावा डिफोगर है, ABS है। स्टिकरिंग थोड़ी बहुत हुई हुई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, जापान फेडरेशन का टोयोटा, और ये भी टोयोटा ही है जापानीज़ में। साइड प्रोफाइल ये है, साइड प्रोफाइल से बिल्कुल सेम है ये वाली साइड भी। तो अब चलते हैं इंटीरियर, ट्रंक और इंजन बे की तरफ। तो जी सबसे पहले तो इसका डोर कार्ड है। आपको डोर कार्ड का कलर डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। आम जो करोला है उसका डार्क ग्रे होता है, ये लाइटिश ग्रे टाइप का है। और जो इसका फैब्रिक है बेसिकली ये चेंज हुआ है, तो इसको आपने वो नहीं करना कि ओरिजिनल है, ये फैब्रिक चेंज हुआ है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा दिखा दूं तो ये जो इसका मास्टर बटन है, हैंडल है, ये सारा वुडन ग्रे वुड में सारा हाइड्रो डिप हुआ है। इसकी सीट जो है स्टॉक है, हाइट एडजस्टेबल नॉब लगा हुआ है इसमें। इसके अलावा ऑटो ट्रांसमिशन है। और क्लस्टर की तरफ चलते हैं, स्टीयरिंग और आपको साइड पैनल दिखाता हूँ पहले। तो जी साइड पैनल इसका ये देख लें आप, ग्रे वुड हमने कराया है जो कि काफ़ी खूबसूरत अच्छा ऑप्शन लगा है मुझे बनिस्बत अगर हम वुड पे जाते, इस कलर के साथ इतना अच्छा ना लगता। इसी तरह इसका जो मीटर का रिंग है ये भी ग्रे वुड हुआ है। और जो इसका क्लस्टर आपको यानी कि जो मीटर नज़र आ रहा है ये बेसिकली आफ्टर मार्केट है। इसमें लाइट्स जो हैं वाइट कलर की LEDs लगी हुई हैं। उसके अलावा जी ये स्टील के रिंग आते हैं बेसिकली, और ये आफ्टर मार्केट है। ये हमने अली बाबा से ऑर्डर किया था, 17 या 18,000 रुपये इसकी कॉस्ट आई थी, तकरीबन 1.5-2 साल पहले। उसके अलावा जी ड्यूल एयर बैग है ये गाड़ी, आपको ये डैशबोर्ड पे भी नज़र आ रहा होगा एयर बैग, और ये इसका स्टीयरिंग भी एयर बैग वाला है। ट्रांसमिशन ऑटो है, 4 स्पीड है, OD का ऑप्शन है इसके अंदर। इसके अलावा स्क्रीन लगाई हुई हमने और क्लाइमेट कंट्रोल है। इधर इसकी वॉच आ जाती है। ऊपर की तरफ हम देखें एक्सटेंडेड मिरर लगा हुआ है, और ये ऊपर मैप लाइट लगी हुई है जिसमें हमने LEDs लगाई हुई हैं वाइट कलर की। बाकी ये आपका आ जाता है ऊपर सनशेड जिसमें ग्लास भी है ऑप्शनल। इसके अलावा ये डोर कार्ड आपको नज़र आ रहा है, इसका इमरजेंसी फ्लेयर नहीं लगा हुआ पर हमारे पास पड़ा हुआ है, बाद में हम लगा लेंगे इंशाल्लाह उसको भी। ऊपर हैंडल्स वगैरह हैं। रूफ़ इसका बिल्कुल टोटली स्टॉक है, फैब्रिक जैसे ओरिजिनल आता है जापानीज़ वो है। मैप लाइट लगी हुई है और एक पीछे वो ट्रंक में मैप लाइट नज़र आ रही होगी आपको। इसकी सीट्स जो हैं बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट है बनिस्बत जो पिछली जी टूरिंग आपने देखी थी उसके। इसका बेसिकली जो हेडरेस्ट है थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर और इसके अंदर। बेसिकली डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स आते हैं। और इसमें एक जो BZ है, BZ टूरिंग, उसकी जो है बकेट टाइप की सीट्स आती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको दिखाऊंगा ज़रूर मैं। ये है। इसके अलावा सेंटर कंसोल की तरफ आ जाते हैं तो जी आपको ब्रेक आ गई जी। इस साइड में डिफोगर का है, ये अपना फ्यूल लिड खोलने के लिए हार्ड एंड सॉफ्ट सस्पेंशन, ये खैर वैसे लगा हुआ है, वर्किंग किसी और चीज़ पर्पस के लिए रखी हुई है इसको। साइड में ये आफ्टर मार्केट वो लगाया हुआ है पॉकेट। इसके अलावा जी ये जो मीटर है इसकी लाइट को कंट्रोल करने के लिए इसका सिस्टम ये लगा हुआ है, यहाँ से हम इसको कम तेज़ ब्राइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चलते हैं बैक पे और ट्रंक पे। जी ये बैक का डोर है और इस पे भी सारी चीज़ें जो हैं वुडन हुई हुई हैं, ग्रे वुड हमने किया हुआ है डिप इसको। जो बैक सीट है उसकी बैक पोशिश को लेदराइट रखा गया है और बाकी फैब्रिक है फ्रंट पे जिस तरह आता है बेसिकली ओरिजिनल भी इसी टाइप का होता है। और मगर ये है कि इसकी जो पॉकेट्स हैं आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि ये स्टिच हुआ हुआ है, दूसरे में एक साइड में मैश नेट आता है और एक साइड पे ऑप्शन ही नहीं होता पॉकेट का। बाकी ये टिल्टेबल सीट्स होती हैं दोनों ताकि आप सामान वगैरह रख सकें।
इसके अलावा इसमें वो पीछे प्राइवेसी वाली जो नट वाली ग्रिल है वो नहीं लगी हुई। चल रहे हैं हम ट्रंक की तरफ। ट्रंक मैंने ओपन कर ली है और नीचे जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा सामान रखा हुआ है। ऊपर इसकी प्राइवेसी शीट लगी हुई है। उसके अलावा ये सीट बेल्ट्स दोनों साइड पे आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा ये देख लें जहाँ पे स्पीकर है उसके ऊपर भी यहाँ होल्स दिए हुए हैं स्पीकर के लिए बेसिकली, ताकि आवाज़ आ सके बेहतर। दूसरी साइड में ये टूल का ऑप्शन है, इसमें फायर वाला ये रखा हुआ है, कभी खुदा न खास्ता काम आ सकता है। बाकी चीज़ें पड़ी हुई फ़िलहाल, वैसे मैं आपको चलें थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये गाड़ी का कपड़ा पड़ा हुआ है और इसमें वो कार्गो वाला नेट भी नहीं है, मिसिंग है। देखें तो वो जो ब्लू वाली गाड़ी आपने देखी थी वो फुली लोडेड थी एक हिसाब से, अगर उसका सामान देखा जाए तो वो कंप्लीट था हमारा माशाल्लाह से। तो खैर डिफरेंट है, ये थोड़ी डिफरेंट थी इसलिए मैंने सोचा चलें आपको दिखाएं। अब चलते हैं हम इंजन की तरफ। 5 AFE इंजन है इसमें। बैक पे बैक व्यू कैमरा लगाया हुआ है जापानीज़, और ये जो सेंटर प्लेट है इसको हमने रैप किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। 5 AFE है जी, जैसे कि आपको पता है 16 वॉल है, 1500 सीसी यानी कि 1475 सीसी आता है। स्टड बार इस गाड़ी में नहीं लगा हुआ ओरिजिनली, वैसे बहुत ही रेयर है कि आया हो, ज़्यादा आता है GT में। बाकी बेसिक सी शावर बॉटल है जो हर गाड़ी में आती है आपकी। ABS की ये जा रही हैं पाइपलाइंस। ब्रेक बूस्टर जैसे कि आपको पता है ऑटो ट्रांसमिशन है, थोड़ा बड़ा आता है। अच्छा, चेसिस वाली जगह आपको नज़र आ रही होगी ब्लैक सी हुई हुई, तो बेसिकली ये गाड़ी है एमनेस्टी की। तो जो भी गाड़ी ऑक्शन की होगी यानी कि गवर्नमेंट के महकमे से रिलीज़ होती है गाड़ी, तो उसका ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है। जो गाड़ी समझें अगर वो लेबॉर्ट्री नहीं हुई हुई तो वो डाउटफुल है, क्योंकि ये ऐसा प्रोसीजर है जो कि फ़ॉलो करना बहुत मस्ट है। इसके अलावा फिर गाड़ी को ऑक्शन करना गलत बात है, यानी कि वो लीगली उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर कल को अगर आप ले भी लेते हैं या कोई भाई वैसे बोल देता है, इन केस अगर ये ख़राब था, पेंट रस्ट आ रहा था, आप उसको पेंट कर सकते हैं, उसमें नो इशू। पर कुछ लोग उसको भी कहते हैं कि क्यों पेंट कर लिया, अगर ये है कि हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है। वो जो पिछली गाड़ी देखी थी आपने वो थी बेसिकली पोर्ट की, और ये है एमनेस्टी की क्लियर 13 की क्लियर है, 14 का नंबर लगा हुआ है। ऑटो ट्रांसमिशन है, डिप स्टिक इसकी लगी हुई है। बाकी रेडिएटर और टोटली बोन स्टॉक है, गाड़ी में किसी किस्म का अपग्रेड नहीं किया हुआ इंजन से रेलेवेंट। फ्यूल एवरेज के हिसाब से बात करें, ऑटो ट्रांसमिशन है तो इन सिटी जी तकरीबन 10, 11, 12 ये इसकी एवरेज है। लॉन्ग पे 15 से 16 दे देती है ये। और AC भी इसका काफ़ी अच्छा है, ऑल्दो इसमें अभी 15 नंबर का कंप्रेसर लगाया हुआ है, जिससे कि काफ़ी अच्छी इसकी कूलिंग हो जाती है। काफ़ी सिमिलर थी, मगर ये था कि कलर का डिफरेंस था, ऑप्शंस का डिफरेंस था, लाइट्स का, बम्पर का, कुछ चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस था। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये गाड़ी रिव्यू के लिए लेके आएँ, दिखाएं, आपसे शेयर करें क्या डिफरेंस आ जाता है सिंपल टोन में और डबल टोन गाड़ी में। बाकी वो फुल ऑप्शनल थी और ये भी आती फुल ऑप्शनल है, मगर ये थोड़ी सी आप समझें इसमें पार्ट्स की कमी है, उसमें कुछ ऐड ऑन्स किए हुए थे, मगर फिर भी दोनों में डिफरेंस था, इसीलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करें। उम्मीद है आप लोग को कंटेंट पसंद आया होगा। नई गाड़ियाँ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जो हम कर सकेंगे कवर ज़रूर आपको दिखाएंगे। कोशिश करूँगा वो चीज़ दिखाऊँ जो थोड़ी रेयर हो, कम दिखाई भी हो किसी ने, और डेप्थ में बेसिकली डिटेल में जाके आपको समझाया जाए, बताया जाए। बाकी जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें, उसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि उसमें इस तरह की सिंपल लाइट्स हैं, सिंपल बम्पर आता है, बैक उसकी सिंपल है, सिंगल लाइट वाली होती है, और इंटीरियर से टोटली आप उसको सेडान से कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ पिछले दरवाज़े के अलावा बाकी सारी चीज़ें उसमें सेडान जैसी हैं, इंटीरियर से रिगार्डिंग भी। लुक में तो चलें ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसी लगती है, सिर्फ ट्रंक की तरफ आप जब गौर करते हैं तो समझ आता है कि भाई डिफरेंट गाड़ी जा रही है। तो बस ये था आज का रिव्यू जी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।